नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजीत और आप देख रहे हैं मेरे साथ टू द पॉइंट। दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव का परिणाम आ चुका है और दिल्ली के मालिक, हाँ इसी नाम से वो अपने आप को संबोधित करते थे कि दिल्ली का मालिक मैं हूं। अब दिल्ली के मालिक नहीं रह गए और आपदा दिल्ली से हट चुकी है। जी हाँ, अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बन रही है, या ये कहिए कि बन गई है। अब उसे शपथ लेने की देर है। लेकिन मैं आज इसलिए नहीं आया हूँ आपके पास कि ये बताऊं कि दिल्ली में किस सीट में कौन जीता कौन हारा, कितने मतों का अंतर से। ये सब आप लोग मीडिया पे देख ही रहे हैं। मैं बात करूंगा आज केवल अरविंद केजरीवाल भारतीय राजनीति में किस तरह से एक कलंक के रूप में स्थापित हो गए 2013 से 2025 आते आते। इनकी राजनीति की शुरुआत 2013 से हुई और 2025 में आज अरविंद केजरीवाल भारतीय राजनीति में एक कलंक के तौर पर पहचाने जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने ऐसा कोई भी काम नहीं किया जिससे कोई भी व्यक्ति उन्हें राष्ट्रभक्त कह सके या राष्ट्र का हित में सोचने वाला राजनेता के रूप में गिनती कर सके। देखिए, भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचारियों की कोई कमी नहीं है और मैं तो ये मानता हूँ कि हर राजनीतिक दल में अच्छी खासी संख्या में लोग भ्रष्टाचारी हैं और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। कोई भी राजनीतिक दल भ्रष्टाचार से पूरी तरह से अछूता नहीं है। हाँ, कहीं पे कुछ कम लोग होंगे, कहीं पे कुछ ज़्यादा लोग हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल कुछ ऐसे लोगों में से हैं भारतीय राजनीति के जिन्होंने नीचता की या और धूर्तता की, मक्कारी की सभी हदें पार कर दी थी। और अभी इस विधानसभा चुनाव में जिस निर्लज्जता के साथ उन्होंने हरियाणा स्टेट के ऊपर यह आरोप लगाया कि हरियाणा स्टेट यमुना के जल में जहर मिला रहा है, वो उसकी कितनी भी निंदा की जाए वो कम है। संघीय ढांचे को ठेस पहुंचाने का काम उन्होंने इस तरह के अनर्गल आरोप से किया। ऐसा पहली बार नहीं किया उन्होंने सेना के शौर्य के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाए थे जब सेना ने एयर स्ट्राइक करी थी। उन्होंने कई बार व्यवस्था के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाए, चाहे चुनाव आयोग के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाए। उन्होंने न्यायपालिका के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया, उन्होंने कार्यपालिका के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया। मतलब बहुत से ऐसे तंत्र जिनको प्रति भारत में आज भी श्रद्धा है, आम आदमी का विश्वास है, भारत का आम नागरिक जिन संस्थाओं के ऊपर विश्वास करता है, उन सब संस्थाओं के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने की और सबकी क्रेडिबिलिटी को संदिग्ध करने का प्रयास अरविंद केजरीवाल ने पिछले 10 साल में 2014 से 2025 तक करते रहे। और मुख्यमंत्री के तौर पर, दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर थे तो उनकी बात कहीं ना कहीं लोगों के बीच में अच्छी तरीके से चली जाती थी और लोग उस बात पे ध्यान देते थे कि एक चीफ मिनिस्टर अगर कह रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लॉजिक होगी और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तथ्य भी होगा इसमें। तो उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी, जो उन्होंने अन्ना हजारे के साथ सो कॉल्ड ईमानदारी की क्रेडिबिलिटी बनाई थी, उस क्रेडिबिलिटी को, उस विश्वसनीयता को टूटने में लगभग 10 साल का समय लग गया। जबकि जहाँ तक उनकी ईमानदारी की छवि थी, वो शराब घोटाले का इशू हो या कई ऐसे आरोप आक्षेप उन्होंने लगाए व्यवस्था के ऊपर, जिससे ये स्पष्ट हो गया था कि यह व्यक्ति कैसा है और इसके अगल बगल के लोग कैसे हैं। जब उन्होंने सेना के शौर्य के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाया था और सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाया था, तभी यह क्लियर हो गया था कि यह व्यक्ति किसी भी कीमत पर राजनीति करने वाला है। इसको देश या समाज या किसी भी सिस्टम में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसको सीधी दिलचस्पी केवल अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की सिद्धि में है और उसके अलावा कैसे सत्ता में बने रहना है, इस बात में है।
अरविंद केजरीवाल लगातार उसी तरह की ओछी राजनीति करते भी रहे और भारतीय राजनीति में बहुत से लोग हुए हैं जिनकी निंदा की जानी चाहिए और जो लोग उन्होंने राजनीति में केवल अपने परिवार का और अपना व्यक्तिगत हित ही साधा है। चाहे आप बात कर लीजिए लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव जी, जो कि स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी, और ममता बनर्जी को ले लीजिए, नेहरू परिवार को भी आप कह सकते हैं। लेकिन अगर उस श्रेणी में आप अरविंद केजरीवाल को जब देखेंगे इस तरह की निर्लज्ज राजनीति करने वालों की श्रेणी में, तो अरविंद केजरीवाल से नीचे गिरकर किसी ने राजनीति नहीं करी। किसी ने इस तरह का आरोप नहीं, प्रत्यारोप नहीं किया जो कि देश के संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचाता हो या सीधे सीधे एक देश के खिलाफ नरेटिव खड़ा करने का प्रयास नहीं किया। हाँ, राहुल गांधी ने कई बार प्रयास किया, ज़्यादातर प्रयास उनका विदेशी मंचों पे रहा और देश को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश उन्होंने की। लेकिन राहुल गांधी को कभी भी न तो भारत के अंदर न भारत के बाहर उनको कभी गंभीरता से लिया नहीं जाता। वो सिर्फ युवराज होने के कारण उनकी बात सुन ली जाती है जगह जगह पे, और जनता के बीच में भी उनकी बात इसीलिए सुन ली जाती है और उनको महत्व मिल जाता है। अन्यथा उनको भारतीय राजनीति में आज भी कोई गंभीरता से नहीं लेता, जबकि नेता प्रतिपक्ष हो चुके हैं वो। तो उनके अलावा अगर किसी ने देश को या देश की अलग अलग व्यवस्था को तोड़ने का प्रयास किया और उसको क्षति पहुंचाने की कोशिश की, सिस्टम को बिगाड़ने का प्रयास किया, तो अरविंद केजरीवाल हैं। और उन्होंने हर संस्था के ऊपर हमला बोला। कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जिसकी क्रेडिबिलिटी को उन्होंने ख़त्म करने का प्रयास न किया हो और जिसको जनता की नज़र में नीचा दिखाने की कोशिश न की हो। वो तो भारत की जनता है जो इतनी परिपक्व हो चुकी है पिछले 70 साल से ऊपर के लोकतंत्र में, जो कि अब वो इस सबको भली प्रकार समझती है। और आने वाले समय में आपका क्या होगा, आम आदमी पार्टी का क्या होने वाला है, इस पर मैं जल्दी ही वीडियो बनाऊंगा मित्रों। लेकिन फ़िलहाल अरविंद केजरीवाल की एक शिकस्त हुई और मुझे लगा कि इस पे आपसे बात करनी चाहिए, तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जो निकृष्टतम राजनीतिज्ञ थे भारत के अंदर, उनमें अरविंद केजरीवाल सर्वश्रेष्ठ हैं। उनसे ज़्यादा नीचे गिरकर राजनीति किसी ने नहीं करी अभी तक भारत में, और शायद भविष्य में उनका कोई मुकाबला भी नहीं कर सकेगा। क्योंकि राजनीतिक लाभ के लिए नीचता की जिस पराकाष्ठा पर अरविंद केजरीवाल ने राजनीति करी है उसका कोई सानी नहीं है। तो केवल बस मैं यही कहने के लिए एक तरह की एक खुशी थी कि चलिए कम से कम दिल्ली से एक ऐसा व्यक्ति हटा, क्योंकि दिल्ली की जगह अगर वो किसी और प्रदेश के मुख्यमंत्री होते 1.5 करोड़ की आबादी वाले, तो शायद उनको उतना अटेंशन न मिलता। लेकिन चूंकि दिल्ली नेशनल कैपिटल है, तो जाहिर सी बात है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को एक मीडिया अटेंशन भी खूब मिलता था, और जिसके कारण उन वो लाइमलाइट में हमेशा रहते थे। और लाइमलाइट में ऐसा निर्लज्ज व्यक्ति और इस तरह की राजनीति करने वाला व्यक्ति जो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए कुछ भी करने को तैयार हो, कुछ भी का मतलब कुछ भी, चाहे वो खालिस्तानी आतंकवादियों से गठजोड़ करना हो, चाहे वो देश की व्यवस्था को क्षति पहुंचाने की कोशिश हो, चाहे वो न्यायपालिका को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास हो, चाहे वो सीबीआई के खिलाफ लोगों को भड़काने की कोशिश हो, चाहे चुनाव आयोग के खिलाफ, इस व्यक्ति ने कोई भी कर्म बाकी नहीं छोड़े थे। और हर व्यक्ति के खिलाफ, हर राजनीतिक व्यक्ति के खिलाफ इसके पास सबूत हुआ करते थे कि ये अदालत से उनको सज़ा दिलवा देने का दावा करता था। किसी के खिलाफ इसने 10 साल में कोई मुकदमा भी नहीं शुरू कराया, किसी के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं दर्ज कराई। लेकिन ये जब राजनीति इसने शुरू करी थी, तब ये हर व्यक्ति के खिलाफ इसके पास सबूत हुआ करते थे, वो कागज़ का बंडल दिखाता था। तो ऐसा निर्लज्ज व्यक्ति आज खुद चुनाव हार गया। इस बात की निश्चित रूप से हाँ पूरे देशवासियों को बधाई देता हूँ। और
जिस तरह से इसकी पार्टी ने वोट हासिल किया है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि उसका एक विश्लेषण मैं जल्दी करके करने के लिए आपके पास आऊँगा फिर से। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मित्रों। फिर मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ किसी नए वीडियो में। धन्यवाद।